हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डोमेन और वेब होस्टिंग। और हम दो टॉपिक हम पढ़ेंगे, डोमेन और वेब होस्टिंग। और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बिल्डिंग अ वेबसाइट और ब्लॉग यूजिंग सीएमएस और वर्डप्रेस। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन। तो डोमेन जो होता है ये एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि जिसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर, जैसे कि www.example.com। अब इसका कंपोनेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है डोमेन नेम। तो ये डोमेन नेम जो होता है ये एड्रेस होता है, जैसे कि example.com, www.example.com में तो example.com जो है ये होगा डोमेन नेम। नेक्स्ट आता है टॉप लेवल डोमेन TLD। तो ये एक्सटेंशन होता है, जैसे कि EG या .com या ORG या .net। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन। तो डोमेन जो होते हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं डोमेन रजिस्ट्रार के थ्रू, जैसे कि GoDaddy हो गया या फिर नेमचीप हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग एक सर्विस होती है जो कि अलाउ करती है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को कि वो पब्लिश कर सके अपनी वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर। अब टाइप्स ऑफ होस्टिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है शेयर्ड होस्टिंग। तो इसमें मल्टीपल वेबसाइट जो है ये शेयर करती हैं सेम सर्वर के रिसोर्सेज को, और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मगर इसमें कंट्रोल जो होता है बहुत कम होता है। नेक्स्ट आता है VPS होस्टिंग। तो VPS होस्टिंग की फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो ये हमें ऑफर करते हैं कि हम ज़्यादा कंट्रोल रहे और हमें रिसोर्सेज हमारे लिए डेडिकेटेड होते हैं हमारी वेबसाइट के लिए। नेक्स्ट आता है डेडिकेटेड होस्टिंग। तो इसमें एक एंटायर सर्वर जो होता है वो एक वेबसाइट को डेडिकेट किया जाता है, और इसकी वजह से हमारे पास मैक्सिमम कंट्रोल रहता है और मैक्सिमम परफॉर्मेंस कर पाती है वेबसाइट। नेक्स्ट आता है क्लाउड होस्टिंग। तो इसमें मल्टीपल सर्वर का यूज़ किया जाता है एक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। इसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को आसानी से स्केल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और वेबसाइट रिलायबल भी हो जाती है। नेक्स्ट आता है मैनेज्ड होस्टिंग। तो इसमें होस्टिंग प्रोवाइडर जो होते हैं ये मैनेज करते हैं सर्वर को और उसको सही से रखते हैं सर्वर को। ये यूज़फुल होती है उनके लिए जो खुद हैंडल नहीं करना चाहते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट को। इसका एग्जांपल है जैसे कि ब्लू होस्ट हो गया, साइट ग्राउंड हो गया, या फिर होस्ट गेटर हो गया। तो ये प्रोवाइडर्स के एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है कि हम एक वेबसाइट को बिल्ड करेंगे और व्लॉग का इस्तेमाल करेंगे हम CMS वर्डप्रेस में। तो वर्डप्रेस जो है एक बहुत पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है CMS, जो कि इस्तेमाल करा जाता है वेबसाइट को बनाने के लिए और ब्लॉग्स को बनाने के लिए। अब स्टेप बाय स्टेप गाइड देखते हैं कि ये कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डोमेन और होस्टिंग देखना पड़ेगा। तो हमें रजिस्टर करना होगा एक डोमेन नेम जो कि रेलिवेंट होगा हमारी वेबसाइट के अनुसार। फिर हमें होस्टिंग देखनी होगी कि हमें एक सेलेक्ट करना होगा कि प्रोवाइडर को जो कि हमारी वेबसाइट को होस्ट कर सके और जो सपोर्ट करे वर्डप्रेस को। तो बहुत सारे होस्ट जो होते हैं ये ऑफर करते हैं वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन को। अब नेक्स्ट आता है इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो हमें ऑटोमेट सबसे पहले आता है इसमें ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन। तो इसमें होस्टिंग प्रोवाइडर जो होते हैं ये ऑफर करते हैं कि वन क्लिक के बाद ही आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए। नेक्स्ट आता है मैनुअल। तो इसमें हमें डाउनलोड करना पड़ता है वर्डप्रेस को wordpress.org से। फिर हमें ये अपलोड करना होता है अपने सर्वर के ऊपर, और फिर जो इंस्टॉलेशन के इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सब हमें फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट आता है चूज अ थीम। तो सबसे पहले इसमें फ्री थीम आती हैं। तो ये अवेलेबल हैगी वर्डप्रेस पे, और वर्डप्रेस की थीम रेपोजिटरी में ये फ्री होती है, इनके कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रीमियम थीम। तो ये हमें परचेज करनी पड़ती हैं थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से, जैसे कि थीम फॉरेस्ट।
फिर नेक्स्ट आता है कस्टमाइजेशन, तो हमें फिर कस्टमाइज करनी होती है थीम, वर्डप्रेस के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हैं, और कस्टमाइजर के थ्रू भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं, और इसमें एक थीम सेटिंग होती है, उसमें जाके भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी थीम्स को। नेक्स्ट आता है इंस्टॉल प्लगइन, तो हमें सबसे पहले एसेंशियल प्लगइन इंस्टॉल करने होते हैं। तो प्लगइन जो होते हैं वो एसईओ के लिए होते हैं, जैसे कि योस्ट एसईओ हो गया। सिक्योरिटी के लिए जो प्लगइन होते हैं वो जैसे कि वर्ड फैंस हो गया। बैकअप के लिए भी प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि अपड्राफ्ट प्लस हो गया। और परफॉर्मेंस के लिए भी हमें प्लगइन इंस्टॉल करना होता है, जैसे कि WP सुपर कैचे हो गया। अब इसको इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, इसमें हमें सर्च करना पड़ता है और इंस्टॉल करना पड़ता है प्लगइन्स को वर्डप्रेस एडमिन पैनल के थ्रू। नेक्स्ट आता है कंटेंट क्रिएशन, तो हमें कंटेंट को बनाना होता है। इसमें हम ऐड करते हैं स्टैटिक पेज, जैसे कि होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट या फिर कोई अदर जो पेजेस होते हैं वो हम अपनी वेबसाइट पे डालते हैं। फिर हम ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, आर्टिकल भी पोस्ट कर सकते हैं, इसमें हम कैटेगरी भी बना सकते हैं, और हम टैग कर सकते हैं पोस्ट को। एक और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम अपने पोस्ट को आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्फ़िगर सेटिंग्स, तो इसमें सबसे पहले जनरल सेटिंग आती है। इसमें जो हमें सेट करने होते हैं, हमारे साइट का टाइटल क्या है, टैगलाइन क्या है, और यूआरएल क्या रहेगा। नेक्स्ट आता है परमालिंक्स, तो इसमें हमें कॉन्फ़िगर करने होते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर को अपनी पोस्ट के लिए और पेज के लिए, जो कि एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रीडिंग सेटिंग, तो इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं होम पेज को और ब्लॉग की पोस्ट के डिस्प्ले को। नेक्स्ट आता है लॉन्च योर साइट, तो इसमें हमें चेक करने होते हैं सभी पेज को, सभी लिंक को, और सारे कंटेंट को एरर के लिए कि कोई एरर ना रहे किसी भी पेज, लिंक या कंटेंट के ऊपर। और फिर हम पब्लिश कर देते हैं, हम अपनी साइट को लाइव कर देते हैं, और उसको हम अपडेट करते हैं डीएनएस सेटिंग्स के थ्रू, और हम इंश्योर करते हैं कि सभी चीज़ें स्मूथली फंक्शन कर रही हैं। अब लास्ट हमारा आता है मेंटेन योर साइट, तो हमें रेगुलरली अपडेट करना होता है वर्डप्रेस को, थीम्स को और प्लगइन्स को। नेक्स्ट बैकअप आता है, तो इसमें हमें रेगुलरली बैकअप करनी पड़ती है अपनी साइट को, ताकि कोई भी डेटा का लॉस ना हो सके। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी, तो हमें मॉनिटर करना होता है और सिक्योर करनी होती है अपनी साइट, ताकि हम वर्नेबिलिटीज के और थ्रेट से हम अपनी वेबसाइट को बचा सकें।